क्या हो रहा है? चियांग झान संदेह से भर गया और उसके चेहरे के भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए। वो वर्ष चंद्रचरण 7वीं परत तक पहुंच गया था। समय को उलटने की क्षमता के साथ वो 3 से 5,000 वर्षों तक अपनी उंगली हिला सकता था। अगर वो धीमा होता तो वो हिल नहीं पाता, लेकिन अभी जो अजीब दृश्य था वो इसे समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे समय उल्टा बह रहा हो। चियांग झान स्पष्ट रूप से लाखों मील दूर टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने मूल स्थान पर वापस आ गया था। इस तरह के संकेत को केवल समय के पीछे लौटने से ही समझाया जा सकता है। हालांकि भले ही एक वर्ष चंद्रचरण योद्धा 10वीं परत के शिखर तक साधना करता हो, उसके लिए ऐसी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना असंभव था। चियांग झान इस बात पर दृढ़ विश्वास करता था, क्योंकि उसने वर्ष चंद्रचरण के 10वीं परत के अनगिनत योद्धाओं का सामना किया था, लेकिन उसने कभी ऐसी भयानक चीज का सामना नहीं किया था। इसके अलावा वाई शिंगकोंग, बाई बिंग और बाई जू सभी ने वर्ष के 10वें स्तर के शिखर पर कदम रखा था। अगर उनके पास समय को उलटने की क्षमता थी, तो उनके लिए चियांग झान को इसके बारे में न बताना असंभव था। इसके अलावा वाई शिंगकोंग, बाई बिंग और बाई जू ने आदमखोर कबीले के 2 नेताओं से लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। दोनों पक्षों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। उन दोनों ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया था, लेकिन वाई शिंगकोंग कहीं दिखाई नहीं दिया। बाई बिंग और वाइट स्नो ने समय को पीछे मोड़ने की क्षमता प्रदर्शित की थी। बच्चे, तुम्हें इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। समय को उलटना एक रहस्यमय तकनीक है, जो केवल आधे चरण वाले स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के पास ही होती है। हालांकि ये विशालकाय अजगर एक संरचना की मदद से ऐसा करने में सक्षम थे, और ये सिर्फ एक छोटा सा फर था। ज्यादा से ज्यादा ये आपको भागने से रोक सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिल सेंट हेवनली मास्टर की उदासीन आवाज चियांग झान के शरीर से निकली। चियांग झान को अचानक एहसास हुआ कि यह सुनकर क्या हो रहा था। हालांकि उसने पहले कभी ऐसी जादुई तकनीक नहीं देखी थी। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसने समय की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। आखिरकार वर्ष चंद्रमा चरण के योद्धा समय के प्रवाह को तेज कर सकते थे, या इसे प्रतिबंधित भी कर सकते थे। उच्च स्तर के आधे चरण वाले स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के लिए समय के प्रवाह को उलटने में सक्षम होना उचित था। हालांकि वो अभी जो कुछ भी हुआ था उसे समझ गया था, लेकिन इससे उसे बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। समय के विपरीत प्रवाह के प्रतिबंध के कारण चाहे चियांग झान की टेलीपोर्टेशन गति कितनी भी तेज क्यों न हो, यह निरर्थक होगा। दूसरे शब्दों में, हजारों शक्तिशाली विशाल अजगरों का सामना करने पर उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। केवल सौभाग्य की बात यह थी कि गठन की मदद से विशाल अजगरों के समय के प्रवाह का आकार बहुत छोटा था। अन्यथा यह बहुत संभावना थी कि चियांग झान अपनी सबसे कमजोर स्थिति में वापस आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। अपने विचारों के बीच चियांग झान के शरीर से अजेय लड़ाई का इरादा फूट पड़ा। उबलती ऊर्जा स्वर्ग को गिराने वाली धार की तरह थी, जिससे पूरा शून्य ढह गया। हालांकि वो हजारों साल के चंद्रमा चरण उत्परिवर्तित विशाल अजगरों द्वारा बनाई गई अद्भुत संरचना का विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन उसके पास अपनी जान की बाजी लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि भले ही लड़ाई एक लड़ाई थी, लेकिन ये एक अलग कहानी थी कि युद्ध तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए। चियांग झान ने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था, और उसके पास समृद्ध अनुभव था। वो जानता था कि अगर वो हवा में लड़ता है तो ये एक आपदा होगी। इसलिए उसने करीबी मुकाबले में लड़ने का विकल्प चुना। जब तक वो बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित अजगरों को मार डालता और उन्हें खा जाता, तब तक उसका गठन अपने आप टूट जाएगा। स्वूश! आसमान से उतरते एक उग्र अजगर की तरह चियांग झान ने
स्लॉटर ब्लेड तकनीक लहराई और हजारों विशाल अजगरों द्वारा बनाए गए गठन की ओर दौड़ा। वो आगे बढ़ा और सभी विशाल अजगरों के केंद्र में उतरा। फिर उसने अपना ब्लेड घुमाया। मृत्यु भक्षण करती है। स्वूश! काली कृपाण प्रकाश एक उफनती लहर की तरह थी, और ये एक घूमती हुई भंवर की तरह थी जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसी समय सभी विशाल अजगरों के शरीर से ऊर्जा की एक धार बह निकली। ये एक उफनती नदी की तरह थी, एक उग्र सुनामी जो पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी, और इसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। ऊर्जा की अतुलनीय रूप से शक्तिशाली परतें एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गई, जिसने चियांग झान की कृपाण की रोशनी को आसानी से नष्ट कर दिया, जैसे सूखी घास को कुचल दिया जाता है। फिर ये चियांग झान के शरीर पर टूट पड़ी। टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह चियांग झान का शरीर लहराया और वो उड़ गया। उसके मुंह से एक काला खून का तीर निकला और वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी वो निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वो तुरंत पलटा और खड़ा हो गया, स्लॉटर ब्लेड तकनीक को लहराता रहा और पागलपन से पलटवार करता रहा। धमाका! स्लॉटर ब्लेड तकनीक से और भी मोटी और विशाल कृपाण की रोशनी निकली। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार रहा था और खा रहा था। चियांग झान ने अपनी 120% शक्ति का इस्तेमाल किया था। एक ही वार से उसकी शक्ति स्वर्ग को तोड़ सकती थी और सभी शैतानों और शैतानों का वध कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड की किरण मोटी स्याही में भिगो दी गई हो, जो तुरंत वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें स्तर के योद्धा को मार देती है। वास्तव में जब चियांग झान वर्ष के चंद्रमा चरण की 5वीं परत पर पहुंचा, तो उसकी ताकत वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें स्तर के अजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। अब जब वो 7वीं परत में कदम रख चुका था, तो उसकी ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह दुनिया में अजेय था। धमाका! स्वूश! बिजली की तरह चमकने वाली ब्लेड की रोशनी ने पूरे शून्य को 2 हिस्सों में चीर दिया। ब्लेड की कान चीर देने वाली आवाज दिल को झकझोर देने वाली थी, और ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। जीवन के लुप्त होने की शक्ति से 100 गुना अधिक और पिघलने की शक्ति से 100 गुना अधिक भयानक शक्ति ने कानूनों की एक संयुक्त शक्ति में संघनित होकर कई सौ विशालकाय अजगरों के शरीरों पर भव्य तरीके से हमला किया। तुरंत हर विशालकाय अजगर को एक अदृश्य राक्षस ने निगल लिया। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। दुर्भाग्य से, हालांकि ये हमला शक्तिशाली और अजेय था, लेकिन हजारों विशाल अजगर और बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया की। 1 सेकंड के अंश में एक रहस्यमय शक्ति पैदा हुई, जिससे समय एक बार फिर से उल्टा बहने लगा। चियांग झान द्वारा मारे गए सभी विशाल अजगर पतली हवा से प्रकट हुए। न केवल उन्हें कोई चोट नहीं लगी, बल्कि वे तिरस्कार के साथ चियांग झान को घूर रहे थे। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने हजारों विशाल अजगरों द्वारा बनाए गए समूह में सेंध लगाई और लड़ने का सबसे फायदेमंद तरीका चुना, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई असर नहीं हुआ। समय का प्रवाह बहुत भयानक था। जब तक चियांग झान हजारों विशाल अजगरों द्वारा बनाए गए समूह को नष्ट नहीं कर सकता, तब तक उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। मार डालो! हजारों विशाल अजगरों में से सबसे मजबूत ने एक भयंकर दिव्य भावना को प्रकट किया। उसके बाद सभी विशाल अजगरों ने एक विनाशकारी ऊर्जा छोड़ी जो चियांग झान की ओर बढ़ी। खतरा, अत्यधिक खतरा। अपनी चरम अवस्था में भी चियांग झान हजारों अजगरों द्वारा बनाए गए रहस्यमयी स्वरूप का मुकाबला नहीं कर सका। इसके अलावा वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। अब वो पूरी तरह से नुकसान में था। अब तक चियांग झान वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि विशाल अजगरों के हमले अंतहीन थे।
ऊर्जा की पहली लहर अभी अभी आई थी, लेकिन दूसरी लहर उसके बाद आई, उसके बाद तीसरी और चौथी। गड़गड़ाहट। जब ऊर्जा की पहली लहर ऊपर आई तो चियांग झान ने उसे रोकने के लिए अपनी कृपाण उठाई, लेकिन उसका आधा शरीर नष्ट हो गया। इससे पहले कि वो अपने भौतिक शरीर को संघनित कर पाता, ऊर्जा की दूसरी लहर ने उसे डुबो दिया। बर्फ के पहाड़ के ढहने की तरह चियांग झान एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में बदल गया। 108 जन्म स्थान भी पूरी तरह से बिखर गए। अनगिनत क्रिस्टल चिप्स, सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने और बड़ी संख्या में टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा, स्वर्गीय तावीज जेड सील और ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग भारी बारिश की तरह रसातल में गिर गए। पिल सेंट हेवनली मास्टर, गॉर्जियस डेविल और नॉन नेदर डेविल संप्रदाय के 4 वाइस सेक्ट मास्टर भी हजारों विशाल अजगरों द्वारा बनाए गए गठन की गहराई में गिर गए। पिल सेंट हेवनली मास्टर अभी भी ठीक था। उसने पहले ही अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी ताकत पर महारत हासिल कर ली थी। कोई भी उसे मार नहीं सकता था। उसने अपनी मुट्ठियां भी लहराई और हजारों विशालकाय अजगरों पर हमला किया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठियां बाहर फेंकी, आकाश और पृथ्वी उलट गए और शून्य ढह गया। उसकी मुट्ठियों की अद्वितीय ताकत ने पूरी दुनिया को अपना रंग खो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक तरह की मुट्ठी तकनीक बनाई थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि पिल सेंट हेवनली मास्टर हजारों विशालकाय अजगरों द्वारा बनाए गए गठन को हराने में असमर्थ था, फिर भी इसका एक निश्चित संयमित प्रभाव था। दूसरी ओर गॉर्जियस डेविल और अन्य सभी डर से कांप रहे थे। उनके शरीर ठंडे पसीने से लथपथ थे और उनके कपड़े उसमें भीगे हुए थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे वर्ष के 10वें स्तर के शिखर तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी ताकत दयनीय रूप से कमजोर थी। हजारों उत्परिवर्तित अजगरों द्वारा हमला किए जाने के बाद उनके पास वापस लड़ने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। अगर पिल सेंट हेवनली मास्टर न होते तो वे बहुत पहले ही कब्र से मर चुके होते। पिल एल्डर ने आखिरकार अपना दिमाग खोल दिया है। हालांकि चियांग झान का शरीर टूट गया था, लेकिन उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना सब कुछ महसूस कर सकती थी। उसने पाया कि पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अपनी मार्शल आर्ट की साधना शुरू कर दी थी। उसने जो मुट्ठी तकनीक बनाई थी वो शक्तिशाली और दबंग थी, बेजोड़ और बेमिसाल। वो पिल सेंट हेवनली मास्टर के लिए खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसके पास इस समय इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह भी उस ऊर्जा के प्रभाव को झेल चुका था जो एक उग्र महासागर की तरह थी। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी की ऊर्जा सभी प्रकार के विशेष कानूनों से भरी हुई थी, जो चियांग झान के शरीर में निहित जीवन शक्ति को पागलपन से नष्ट कर रही थी। यहां तक कि अविनाशी कानून, जिसमें चियांग झान को 100 बार मौत से वापस लाने की क्षमता थी, ने भी अपना प्रभाव खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि मौत का भाग्य तय हो चुका है। ये नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द 1000 गुना मजबूत शरीर की अमर शक्ति को समझना होगा, अन्यथा मैं इस लड़ाई में जीवित नहीं रह पाऊंगा। मृत्यु के कगार पर चियांग झान की दिव्य भावना बिल्कुल शांत रही। वो जानता था कि स्थिति को उलटने का केवल एक ही तरीका था, और वो था अविनाशी मांस शरीर की शक्ति को समझना। ये एक ऐसी सफलता थी जो जीवन और मृत्यु से संबंधित थी। यदि वह सफल नहीं होता तो वह मर जाता। एक पल में चियांग झान ने अपना सारा ध्यान मांस की अमर शक्ति को समझने पर केंद्रित कर दिया, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। दिव्य खंडहर में प्रवेश करने से पहले वो पहले से ही कुछ चीजों को समझ चुका था, और अब वो जबरदस्त दबाव में था। उसकी सारी बुद्धि चमकदार चिंगारियों के साथ फूट पड़ी। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोटों की आवाज अंतहीन रसातल में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती रही।
हजारों विशालकाय अजगर एक ही समय में चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर पर हमला कर रहे थे। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि पिल सेंट हेवनली मास्टर को नहीं मारा जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत अपने सभी हमले मांस और रक्त पर कर दिए, जिसमें चियांग झान बदल गया था। जाहिर है, वे उसे एक ही वार में मार डालना चाहते थे। चमत्कारी संरचना ने राजसी ऊर्जा को उत्तेजित किया, जो हजारों उत्परिवर्तित अजगरों से फूट पड़ी। उन्होंने चियांग झान के मांस और रक्त पर बार बार प्रहार किया, जिससे उसके भीतर मौजूद जीवन शक्ति नष्ट हो गई। अंत में सारा मांस और रक्त सड़ने लगा और सड़ने लगा। इस समय चियांग झान की दिव्य इंद्रिय में एक अशुभ भावना थी। वो जानता था कि उसके लिए पहले से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अविनाशी शरीर को समझना बेहद जरूरी था। अगर वो मृत्यु देवता के आगमन से पहले इसे तोड़ नहीं पाता, तो वो अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता। ये कभी नष्ट नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा गिर जाएंगे, और मैं हमेशा अनंत और अनंत तक जीवित रहूंगा। चियांग झान की दिव्य इंद्रिय ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, जैसे एक बाघ दहाड़ रहा हो और एक अजगर दहाड़ रहा हो। ये ऐसा भी था जैसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला योद्धा भाग्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था, और उसने अंतिम बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका सारा मांस और खून सड़ गया। उसकी दिव्य भावना का केवल एक छोटा सा अंश बचा था। लेकिन एक बार जब ये नष्ट हो गया, तो वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गड़गड़ाहट। हजारों उत्परिवर्तित अजगरों द्वारा निर्मित संरचना की गहराई में पिल सेंट हेवनली मास्टर की आभा स्वर्ग तक बढ़ गई। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी लहराई, जो चिलचिलाती धूप की तरह थी। उसने बार बार भयंकर हमले किए। उसकी मुट्ठी धधक रही थी, और उसकी मुट्ठी की हवा आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी। उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया, और वो अद्वितीय और अद्वितीय था। स्वर्ग के भगवान और असंख्य भगवान संप्रभु के रूप में पिल सेंट हेवनली मास्टर ने कभी भी किसी भी दांव कला दिव्य क्षमताओं की खेती नहीं की थी। लड़ने की शक्ति शून्य के करीब है, लेकिन जब से उसने सत्ता में उठने का मन बनाया, उसने अपनी खुद की मुट्ठी तकनीक बनाना शुरू कर दिया। शोध की अवधि के बाद उसने आखिरकार एक अजेय मुट्ठी तकनीक बनाई थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि पिल सेंट हेवनली मास्टर आखिरकार एक सर्वोच्च अस्तित्व था, जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा था। उसकी नींव समृद्ध थी, और उसने बहुत सी चीजें देखी थी। उसने जो मुट्ठी तकनीक बनाई थी, वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और शक्तिशाली थी। खासकर जब पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अविनाशी कानून को समझ लिया था, तो कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक अविनाशी शरीर था, जो उसके भौतिक शरीर से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली था। इस तरह वो केवल हमला कर सकता था और बचाव नहीं कर सकता था। उसकी आभा एक इंद्रधनुष की तरह थी, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती थी। आखिरकार मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तीव्र युद्ध के बीच में पिल सेंट हेवनली मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी चमकीली आंखें बिखरी हुई शून्यता में घूम गई, जिससे एक शानदार रंग दिखाई दिया। भव्य शैतान और 9 निचले शैतान संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय के गुरुओं ने भी कुछ महसूस किया था। उनमें से प्रत्येक को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगाया गया था। वे उत्साहित और उत्तेजित थे, और उनका खून उबल रहा था। इस समय चियांग झान का सारा मांस और खून नष्ट हो गया था। उसकी दिव्य इंद्रिय का केवल अंतिम किनारा बचा था, और वो लगातार एक जोरदार और स्पष्ट गर्जना कर रहा था। ये 10 लाख क्रूर बाघों की दहाड़ और अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह था। रोलिंग साउंड वेव ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, और ये बहरा कर देने वाला था।
1000 बार की अविनाशी शक्ति, मेरे लिए टूट जाओ। जैसे ही आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि तरंग फैली, चियांग झान की दिव्य इंद्रिय से अनंत ऊर्जा की लहरें फैल गई। उसके बाद क्रिस्टल स्पष्ट दिव्य इंद्रिय सोने में बदल गई। धधकती रोशनी ने सूर्य और चंद्रमा को अपना रंग खो दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्वर्ण दिव्य इच्छा द्वारा जारी अमर शक्ति अधिक से अधिक हिंसक और राजसी हो गई। अंत में ये एक सुनामी की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को कवर किया, स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया। सभी अमर ऊर्जा शून्य में करोड़ों बार संघनित हो गई। एक क्षण के 10वें हिस्से में ये एक लंबी और शक्तिशाली आकृति में संघनित हो गया, मानो 9 स्वर्गों के देव राजा उतर आए हों। ये एक उग्र बैल की तरह था जो एक बैल से लड़ रहा था। ये राजसी और शक्ति से भरा था। इसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और ये सर्वोच्च थी। निस्संदेह ये आकृति चियांग झान थी। जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करते हुए चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर की अविनाशी शक्ति को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में मृत्यु के देवता के आगमन से पहले उसने इस रहस्यमय और रहस्यमयी शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था। उसका शरीर, जो स्टील से बना हुआ लग रहा था, एक अतुलनीय शानदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। यह सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक चमकदार था और सितारों से भी अधिक चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान पहले से ही एक देवता बन गया था। उसके शरीर के चारों ओर अनंत शक्ति लहरा रही थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हों। दुनिया के नष्ट हो जाने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह दृश्य जादुई और अकल्पनीय था। चियांग झान ने शरीर की अमर शक्ति को समझ लिया था, जो भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका रूप बहुत प्रभावशाली था और उसका व्यवहार असाधारण था। वो एक दिव्य प्राणी की तरह था, जो अपरिवर्तनीय और अविनाशी था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे हवा और बादल सभी दिशाओं में उमड़ पड़े। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी कांप उठे। हवा और बादलों की सारी युआन क्यूई उसके चारों ओर एक अंतहीन भंवर की तरह घूम रही थी, जो उन सभी को निगल जाना चाहती थी जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली भौतिक शरीर की राजसी अमर शक्ति ने पूरे विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी को घेर लिया। एक पल में बिखरा हुआ शून्य, ढह गई भूमि और अभी अभी नष्ट हुई सभी चीजें अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। वास्तव में सभी अंतरिक्ष खंड और समय के टुकड़े जो अंतहीन रसातल में गिर गए थे, वे सभी एक बवंडर की तरह एक साथ इकट्ठे हुए और चियांग झान के शरीर में वापस विलीन हो गए। सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने और टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा की एक बड़ी संख्या, स्वर्गीय तावीज जेड सील और ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग भी चियांग झान द्वारा रखे गए थे। स्वोश, एक रक्तलाल प्रकाश चमक उठा और स्लॉटर ब्लेड तकनीक चियांग झान के हाथ में दिखाई दी। उसने कसाई के चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही वो उसके साथ एक हो गया, ब्लेड की तेज धार ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया और आकाश को छेद दिया, जिससे पूरा दिव्य खंडहर हिंसक रूप से कांप उठा। ये बुरा है। इस आदमी ने वास्तव में अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली की अविनाशी शक्ति को समझ लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना भयानक मानव मार्शल आर्टिस्ट होगा। ये अंत है। इस बच्चे ने अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अधिक अविनाशी शक्ति प्राप्त कर ली है। हम उसे मार नहीं सकते। एक के बाद एक दिव्य विचार हवा में प्रसारित हो रहे थे। ये सदमे की भावना से भरा हुआ था। हजारों उत्परिवर्तित विशाल अजगर चियांग झान को घूर रहे थे, जैसे कि वे नश्वर प्राणी हो जिन्होंने राक्षसों और शैतानों को देखा हो। वे अतुलनीय रूप से हैरान थे। चियांग झान ने ऊपर से सभी उत्परिवर्तित विशाल अजगरों को देखा। उसकी चमकदार आंखें उत्साह से भरी हुई थी। अब उसके पास इन उत्परिवर्तित विशाल अजगरों को मारने की क्षमता थी।
आखिरकार उसने मांस की अमर शक्ति को समझ लिया था, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। वो सभी हमलों को अनदेखा कर सकता था और सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता था। हालांकि हजारों उत्परिवर्तित विशाल अजगर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे और उन्होंने एक अद्भुत संरचना बनाई थी जो समय को उलट सकती थी। जब तक चियांग झान उन्हें एक एक कदम से खाएगा, उसके लिए संरचना को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि चियांग झान के दिमाग में अचानक एक विचार उभरा, और वो था इन विशाल अजगरों को पकड़ना। उसके बाद वो उन्हें पूरी तरह से वश में कर सकेगा। उस समय ये उसके लिए आधे कदम के स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की क्षमता के हिस्से के बराबर होगा। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए समय को पीछे मोड़ने की क्षमता ही उसे सभी पर गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। वो दुनिया में अजेय था। डैन, मेरी मदद करो और इन अजगरों को बंद करो। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने तुरंत अपनी दिव्य भावना का एक झोंका निकाला। पिल सेंट हेवनली मास्टर से संवाद करने के बाद वो जानता था कि हजारों विशालकाय अजगरों द्वारा बनाई गई संरचना रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। वो समय के प्रवाह को उलटने में सक्षम था। वो अकेले ही विशालकाय अजगर को बंद करने के लिए पर्याप्त था। ये सब व्यर्थ था। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया, फिर शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त किया और सभी विशालकाय अजगरों पर एक मुक्का मारा। ये मुक्का एक दिव्य दंड की तरह था, धरती को हिला देने वाला। मुक्के की भयानक शक्ति पूरे ब्रह्मांड के दमन की तरह थी और दुनिया की हर चीज पाउडर में बदल जाएगी। धमाका, धमाका, धमाका। तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। सैकड़ों विशालकाय अजगर टुकड़ों में कुचल दिए गए और वे पूरी तरह से मृत भी नहीं हुए। रक्त की वर्षा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को गहरे लाल रंग में रंग दिया था और अंतहीन मांस और रक्त पहाड़ों में ढेर हो गए थे। पिल सेंट हेवनली मास्टर के मुक्के की शक्ति चियांग झान के अपने चरम पर किए गए हमले से भी अधिक भयानक थी। हालांकि सभी उत्परिवर्तित विशाल अजगरों की प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय थी। उन्होंने एक बार फिर से गठन की शक्ति उधार ली। अंधेरे में समय को पीछे मोड़ो। अगले ही पल पिल सेंट हेवनली मास्टर द्वारा मारे गए सभी उत्परिवर्तित अजगर पुनर्जीवित हो गए। वे अभी भी पहले की तरह ही शक्तिशाली और क्रूर थे। हालांकि ये सब वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में ये कुछ सांसों के अंतराल में हुआ। हालांकि समय की ये अवधि एक झटके में बीत गई थी, लेकिन चियांग झान इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने सबसे अच्छा अवसर लिया और अपना हाथ लहराया, जिससे उसके एक जन्मजात स्थान में से अधिक विशाल अजगर बंद हो गए। फिर से पिल सेंट हेवनली मास्टर हंसे। उन्होंने अपनी 2 चमकदार मुट्ठियां एक बार फिर उठाईं और सभी विशाल अजगरों पर हमला कर दिया। इस समय यदि हजारों विशालकाय अजगर समय के प्रवाह को उलट देते, तो यद्यपि ये चियांग झान द्वारा बंद की गई उनकी अपनी प्रजाति को बचा सकता था, तथापि और भी अधिक विशालकाय अजगर निश्चित रूप से मारे जाते। इसके विपरीत यदि सभी विशालकाय अजगर अपनी पूरी ताकत से पिल सेंट हेवनली मास्टर के मुक्के को रोकते, तो चियांग झान स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चूकते। संक्षेप में स्थिति पलट गई थी और हजारों विशालकाय अजगर एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। हिस, हिस, हिस। सभी विशालकाय अजगर हिंसक रूप से फुफकारने लगे और उनमें से प्रत्येक की रक्तलाल आंखें चौड़ी हो गई थी। वे क्रूर और रक्तपिपासु थे और उनकी हत्या की मंशा असीम थी। दुर्भाग्य से इससे उन्हें मदद नहीं मिली। पिल सेंट हेवनली मास्टर और चियांग झान दोनों ने अपने शरीर की अविनाशी शक्ति को समझ लिया था, जो उनके मूल शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। उनके पास उन्हें मारने की क्षमता नहीं थी। सीलबंद होने का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। इस समय चियांग झान को यकीन था कि वो इस लड़ाई को जीत जाएगा। जाहिर है, पिल सेंट हेवनली मास्टर ने चियांग झान के विचारों को समझ लिया था।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत से हमला किया। उसकी शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जो आगे बढ़ रही थी। एक बार फिर यह कुछ सौ विशाल उत्परिवर्तित अजगरों के शरीर से टकराया, जिससे वे एक पल में मर गए। चियांग झान भी जोरदार और जोशीला था और उसका साहस अजेय था। उसके दोनों हाथ पैतृक ड्रैगन के पंजे की तरह हवा में पंजे मार रहे थे। लगातार बड़ी संख्या में विशाल उत्परिवर्तित अजगरों को सील कर रहे थे। बूढ़े और जवान एक दूसरे के बीच मौन समझ रखते थे। समय की सिर्फ 1 दर्जन सांसों में उन्हें एक दूसरे के बारे में मौन समझ थी। चियांग झान द्वारा पहले से ही 10,000 से अधिक उत्परिवर्तित विशाल अजगरों को कैद किया जा चुका था। उनमें से 1,000 से ज्यादा ऐसे थे जो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे। उत्परिवर्तित विशाल अजगरों की संख्या में भारी कमी आई और रहस्यमय संरचना ने तुरंत अपनी मूल शक्ति खो दी। जहां तक पिल सेंट हेवनली मास्टर का सवाल है, उसने अपना अंतिम प्रहार किया, जिसने सूखी घास को कुचलने की तरह संरचना को आसानी से चीर दिया। एक के बाद एक उत्परिवर्तित विशाल अजगर उड़ गए और चियांग झान ने उन्हें आसानी से अपने जन्म स्थान में बंद कर दिया। 1 घंटे बाद लड़ाई समाप्त हो गई थी। बिना किसी अपवाद के हजारों उत्परिवर्तित अजगर उसके 108 जन्म स्थानों में बंद थे। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। फिर उसने अपनी दिव्य भावना को अपने जन्म स्थानों में से एक में प्रक्षेपित किया। इस जन्म स्थान में हजारों उत्परिवर्तित विशाल अजगर कैद थे। उन्होंने पहले से ही एक रहस्यमय संरचना बना ली थी और ऊर्जा की धारें छोड़ दी। मुक्त होने के प्रयास में आसपास की क्रिस्टल दीवार पर पागलपन से हमला किया। हालांकि यह सब व्यर्थ था। हजारों उत्परिवर्तित अजगरों द्वारा बनाया गया गठन, इसकी शक्ति हजारों उत्परिवर्तित विशाल अजगरों द्वारा बनाए गए गठन के सामने बस अतुलनीय थी। इसके अलावा चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अधिक अविनाशी शक्ति को समझ लिया था। जब इस तरह की जादुई शक्ति उसके जन्मजात स्थान में एकीकृत हो गई, तो क्रिस्टल वॉल की परतें अविनाशी हो गई। आधे दिन तक बिना किसी प्रभाव के संघर्ष करने के बाद हजारों उत्परिवर्तित विशाल अजगरों ने पूरी तरह से सारी उम्मीद खो दी थी। मेरे सामने समर्पण करो या मर जाओ, 2 रास्तों में से एक चुनो। एक ठंडी आवाज जो तलवार की आवाज की तरह लग रही थी, अचानक हर उत्परिवर्तित अजगर के दिल में फैल गई। फिर हजारों उत्परिवर्तित अजगर भयभीत पक्षियों की तरह कांपने लगे, क्योंकि विशाल और असीम अंतरिक्ष में चियांग झान पतली हवा से प्रकट हुआ। उसने जल्लाद की तरह खूनी वध तकनीक को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो एक अत्यंत तीव्र हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था, जैसे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र। इसने हजारों विशाल उत्परिवर्तित अजगरों के शरीर को ढक लिया। मौन, मौन, पूरा स्थान मौन था। सभी उत्परिवर्तित विशाल अजगर मौन हो गए। उन्होंने अपने दिल की गहराई से समर्पण करने से इनकार कर दिया, लेकिन वे चियांग झान के शरीर से आने वाली भयानक हत्या की मंशा को महसूस कर सकते थे। प्रत्येक उत्परिवर्तित विशाल अजगर जानता था कि यदि वे अंत तक विरोध करते हैं, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये एक बाघ की सवारी करने जैसा था और वे दुविधा में थे। हजारों उत्परिवर्तित अजगर सभी चियांग झान को घूर रहे थे। उनकी रक्तरंजित आंखें क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि आप सभी समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, चियांग झान ने उपहास किया। उसकी हथेली में स्लॉटर ब्लेड तकनीक ने भयंकर रूप से वार किया। तुरंत बाद एक मोटी और तेज ब्लेड की रोशनी, जो स्वर्गीय क्लेश थंडर पनिशमेंट की तरह दिख रही थी, प्रकट हुई। जब उसने एक उत्परिवर्तित विशाल अजगर पर हमला किया, तो लाखों मील लंबे उस विशाल अजगर में प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। वो पूरी तरह से मारा गया। जिस क्षण मृत्यु देवता नीचे उतरे, हजारों उत्परिवर्तित अजगर भयभीत हो गए।
हम समर्पण करने को तैयार हैं। चियांग झान की लौहक हत्या पद्धति से वो लगभग डर गया था। हजारों उत्परिवर्तित अजगरों के बीच एक उत्परिवर्तित विशाल अजगर की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, जो वर्ष के चंद्रचरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। अंत में उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो समर्पण की तरह लग रही थी। अन्य विशाल अजगरों ने भी अपने सिर नीचे कर लिए। हर विशाल अजगर एक बैंगन की तरह था जिस पर बर्फ जम गई थी। वे निस्तेज और निराश थे। चियांग झान द्वारा कैद किए जाने के बाद भले ही हजारों विशाल अजगर एक भव्य गठन बनाकर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े, वे चियांग झान से नहीं लड़ पाएंगे। अगर वे समर्पण करने से इनकार करते हैं तो ये मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में आत्मसमर्पण करना ही एकमात्र विकल्प था। चियांग झान के नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। उसका शरीर कांप उठा और वो दूसरे जन्म स्थान में दिखाई दिया। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी हुआ था। चियांग झान ने सभी विशालकाय अजगरों को वश में करना जारी रखा और अंत में हजारों विशालकाय अजगरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बार मेरे सामने समर्पण करना आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। मेरा अनुसरण करें और आप सभी को नवे स्वर्ग पर कदम रखने और ईश्वर के दायरे में पहुंचने का मौका मिलेगा। अपने दांव की पुष्टि करने और एक देवता बनने के लिए यहां 500,000 द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराएं हैं। इसे ले और साधना करें। ठंडी दिव्य भावना की आवाज हिंसक हवा की तरह 108 जन्म स्थानों में बह गई। चियांग झान ने हजारों उत्परिवर्तित विशालकाय अजगरों को वश में करने के लिए अपने लौहक विधि का उपयोग किया। उसके बाद उसने बड़ी मात्रा में द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा निकाली और प्रत्येक विशालकाय अजगर को पुरस्कृत किया। उसे प्रलोभन का सामना करने और मीठी खजूरें थपथपाने की भी आवश्यकता थी। केवल दया और धमकी दोनों का उपयोग करके ही ये उत्परिवर्तित विशालकाय अजगर अपने दिल की गहराई से पूरी तरह से समर्पण कर सकते थे। चियांग झान ने एक बार गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को वश में किया था, इसलिए वो जानता था कि ये कितना गहरा था। उसने सभी विशाल अजगरों पर ठंडी नजर डाली और एक बार फिर एक अतुलनीय शक्तिशाली दिव्य भावना भेजी। नवे स्वर्ग से लड़ने के लिए मेरे पीछे आओ। तुम्हें और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। समय के साथ तुम्हारे लिए स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम सभी एक बदसूरत मौत मरोगे। सभी उत्परिवर्तित विशाल अजगरों को चेतावनी देने के बाद चियांग झान ने अपने हाथों को हिलाया और अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया। काली दिव्य रोशनी बिजली की तरह हर उत्परिवर्तित विशाल अजगर में घुस गई। एक पल में हजारों उत्परिवर्तित अजगरों को लगा कि उनके दिमाग में कठपुतली जैसा कुछ दिखाई दिया है। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी ठंडी आंखें बुराई से भरी थी। सभी रचनाएं कठपुतली तकनीक। उस समय चियांग झान ने कठपुतली राजा की आत्मा को परिष्कृत करने के बाद स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल प्राप्त किया था। साधना तकनीक के इस स्तर में एक समय सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी। यह दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब यह उल्लेख करने लायक नहीं था, खासकर इन विशाल अजगरों के लिए जो वर्ष चंद्रचरण तक पहुंच चुके थे। ये उनके लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि जब चियांग झान ने कठपुतली बनाने के लिए असंख्य कठपुतली तकनीक का इस्तेमाल किया, तो इसका इस्तेमाल सभी विशाल अजगरों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता था। अगर किसी भी विशाल अजगर के पास गुप्त इरादे थे, तो वो तुरंत इसे भांप सकता था। इस तरह चियांग झान पहल करने में सक्षम होगा। अगर किसी भी उत्परिवर्तित विशाल अजगर ने उसे धोखा दिया, तो वो उन्हें किसी भी समय मार सकता था। मास्टर, निश्चिंत रहें। स्वर्गीय अजगर कबीले हमेशा के लिए आपके अधीन रहने को तैयार है। हमें इसका कभी पछतावा नहीं होगा। हालांकि हजारों उत्परिवर्तित अजगरों को नहीं पता था
कि कठपुतलियों और कठपुतलियों के क्या प्रभाव थे, वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि ये चियांग झान द्वारा रची गई एक चाल थी और विद्रोह करने का कोई विचार भी नहीं किया। वास्तव में उन्होंने एक साथ दिव्य भावना भी भेजी। वे पूरी तरह से चियांग झान के अधीन थे। चियांग झान ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ समय के लिए वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण के विभिन्न विशाल अजगरों के साथ संवाद किया। वो जानता था कि सभी विशाल अजगर उत्परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे भगवान का मांस और खून निगल लिया था। इसलिए उन्होंने खुद को स्वर्ग अजगर कहा। इसका मतलब था कि उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद मिला था। इसके अलावा स्वर्ग अजगर कबीले ने एक गठन आरेख भी प्राप्त किया था। आत्मा आरेख के अनुसार स्वर्ग अजगर कबीला एक संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी बनाने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता था कि इस आत्मा आरेख की सक्रियता की सीमाएं एक मार्शल आर्ट क्षेत्र को बढ़ा सकती है। हालांकि स्वर्ग अजगर कबीले की मात्रा अपर्याप्त थी और केवल अपनी शक्ति का 10,000वां हिस्सा ही प्रकट कर सकती थी। जब चियांग झान को यह जानकारी मिली तो वो अभूतपूर्व रूप से उत्साहित हो गया। होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे वास्तव में मार्शल आर्ट के दायरे को 1 से बढ़ाने में सक्षम था। ये बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों को पकड़ने जैसा था। अगर वो गठन को अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा सकता है तो ये स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने जैसा ही होगा। ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। ये चियांग झान के लिए द्वितीय स्वर्गीय परत में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त था और दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं होगा। उसके लिए तीसरी स्वर्गीय परत को तोड़ना भी मुश्किल नहीं होगा। स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के पास अतीत, वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। अच्छे भाग्य की तलाश करना और बुराई से बचना, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। इस स्तर का एक महान व्यक्ति अपनी उंगलियों की गिनती करके अपने भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता था। खासकर जब अवसर खोजने की बात आती थी तो उसके पास पूर्ण लाभ था। यह कल्पना की जा सकती थी कि अगर चियांग झान ने स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की चमत्कारिक क्षमता को समझ लिया तो ये अकल्पनीय लाभ लाएगा। एक सुंदर भविष्य की आशा करते हुए चियांग झान ने अपने जन्म स्थान में हजारों उत्परिवर्तित अजगरों को इकट्ठा किया। एक फ्लैश के बाद वे बाहरी दुनिया में दिखाई दिए। बच्चे, तुम उन उत्परिवर्तित विशाल अजगरों को वश में करने के लिए काफी चतुर हो। तुमने लगभग आधे कदम के स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की क्षमता प्राप्त कर ली है। अब तुम दिव्य खंडहरों का पता लगाने जा रहे हो। बिल्कुल सुरक्षित। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया। उनके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वे चियांग झान से बहुत संतुष्ट थे। जब से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को जिया यू और अन्य लोगों के साथ अपने स्वयं के साधना अनुभव को साझा करते हुए देखा था, तब से वे निस्वार्थ थे। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पहले ही चियांग झान को कीमिया में सीखा हुआ सारा ज्ञान देने का फैसला कर लिया था। इसलिए उन्होंने पाया कि चियांग झान बेहद चतुर था और उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थी। वो खुद को संतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सका। पिल एल्डर मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, चियांग झान ने बेफिक्र होकर कहा। न तो गर्व और न ही अहंकार। उसका व्यवहार असाधारण था। उसकी नजर गॉर्जियस डेविल और 9 नेदर डेविल सेक्ट के 4 वाइस सेक्ट मास्टर्स पर पड़ी। उसके हाथ की एक लहर से वे पांचों बेहोश हो गए। एक बार फिर वे एक असीम स्थानिक क्षेत्र में दिखाई दिए। ये सब करने के बाद चियांग झान जिया यू और अन्य लोगों के बारे में चिंतित था। तुरंत वो और पिल सेंट हेवनली मास्टर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेलीपोर्ट हो गए। होंगलोंग स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर पहले ही कुछ मिलियन मील दूर दिखाई दिए थे। हालांकि उन्हें रास्ते में कुछ उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे।
हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं थे, उनमें से केवल कुछ दर्जन थे, और वे चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर के शरीर से आने वाली शक्तिशाली क्यूई को भी महसूस कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक खरगोश से भी तेज दौड़ रहा था। चियांग झान को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उसने बड़ी संख्या में राक्षस जानवरों को पकड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनमें से कुछ दर्जन उसके प्रयास के लायक नहीं थे। बस ऐसे ही उन दोनों ने पूरे रास्ते टेलीपोर्ट किया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। हालांकि 3 टेलीपोर्टेशन के बाद वे अचानक रुक गए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। धमाका, धमाका, धमाका। दूर से एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा और हिंसक ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ी। इसने हर जगह तबाही मचा दी और इसने पूरे आकाश को निशानों और घावों से ढक दिया। उबलती ऊर्जा के भीतर एक खूनी आभा थी जो बेहद चौंकाने वाली थी। ऐसा लगता है कि कोई लड़ रहा है, पिल सेंट हेवनली मास्टर ने बड़बड़ाया और तुरंत अपनी साधना को चरम पर पहुंचा दिया। उनका बेजोड़ युद्ध का इरादा एक धुएं के संकेत की तरह आसमान में उड़ गया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वास्तव में उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। अराजक ऊर्जा धीरे धीरे फैलती गई और कई वीर आकृतियां प्रकट हुई। वे आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से 4 लोग थे, और जिस व्यक्ति से वे सबसे अधिक परिचित थे वो था मेंगवुझू। वे अजीब विशालकाय बिच्छुओं के एक समूह से घिरे हुए थे। हालांकि उन सभी ने बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ी थी, फिर भी वे इससे बच नहीं पाए। वे घेरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक के पास एक भयानक जहरीली गैस थी। यहां तक कि वे जंगली अजगर टिड्डे भी आधे मरे हुए थे। जाहिर है मेंगवुझू और दूसरे आदमखोर कबीले के नेता एक निराशाजनक स्थिति में थे। वे आसन्न खतरे में थे और कभी भी मर सकते थे। उन विशालकाय बिच्छुओं को देखकर वे घरों जितने बड़े लग रहे थे। उनके शरीर गहरे लाल थे, मानो वे खून से लथपथ हों। उनके सामने के 2 पंजे मोटे और बड़े थे। वे बेहद तीखे थे और उनकी पूंछ घुमावदार थी, जो खूनी रोशनी से चमक रही थी। यह भयानक था, खासकर जब यह क्षयकारी कानून की भयानक शक्ति से भरा हुआ था। 100 गुना संक्षारक शक्ति ने अंतरिक्ष की परतों में अनगिनत वर्महोल को नष्ट कर दिया। सभी विशाल बिच्छुओं ने कई दर्जन मील की परिधि को कवर किया, और उनमें से कम 60 से 70 हजार थे। वे सभी वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच चुके थे, और उनमें से 1/3 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुके थे। ये भयानक विशाल बिच्छुओं का एक समूह था, और वे बहुत शक्तिशाली थे। यह स्पष्ट था कि वे स्वर्ग के अजगर की तरह ही उत्परिवर्तित हो गए थे। हालांकि उन्होंने कोई गठन नहीं किया था, और उनकी लड़ाकू शक्ति स्वर्ग के अजगर की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। मेंगवुझू और अन्य लोगों के लिए 60 से 70 हजार विशाल बिच्छू, जो वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच चुके थे, मृत्यु देवताओं से अलग नहीं थे। हालांकि उनकी नजर में ये एक ऐसा अवसर था जिसके बारे में वे केवल सपने ही देख सकते थे। आखिरकार वो अभी पूरे भगवान आशा उन्नत महान सरणी की शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में राक्षस जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहा था। अब जब वो 60 से 70 हजार विशाल बिच्छुओं का सामना कर चुका था, तो ये तकिया सो जाने जैसा था। बेशक अगर ये एक साधारण वर्ष चंद्रमा चरण था, भले ही ये 10वीं परत अजय विशेषज्ञ का शिखर था, इन भयानक उत्परिवर्तित बिच्छुओं के सामने वो सीधे उनके लिए जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर के 1000 गुना की अविनाशी शक्ति को समझ लिया था, इसलिए वो उत्परिवर्तित बिच्छुओं के हमलों से नहीं डरता था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान टेलीपोर्ट हो गया और सभी उत्परिवर्तित बिच्छुओं के बीच प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को लहराया, लगातार वर्ष चंद्रमा चरण उत्परिवर्तित बिच्छुओं को सील कर दिया।
ये एक बाघ की तरह था जो भेड़ों के झुंड में कूद गया, और वो अजेय था। आदमखोर कबीले के 4 नेता देखते रहे कि चियांग झान ने ताकतवर उत्परिवर्तित बिच्छुओं को आसानी से पकड़ लिया और उन्हें उस पर हमला करने दिया। हालांकि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये ईश्वर के पुत्र के संकेत के समान ही था। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि चियांग झान में हमेशा के लिए जीने की शक्ति थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट में ये अद्वितीय प्रतिभा वर्ष चंद्रमा चरण 7वीं परत तक पहुंच गई थी। उसकी ताकत चौंकाने वाली थी और वो स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। आदमी खाने वाले कबीले के 4 नेता हैरान थे। कुछ समय पहले चियांग झान अभी भी वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत था, लेकिन उसके पास हमेशा के लिए जीने की शक्ति नहीं थी। वो एक देवता के बेटे को हराने में सक्षम था और अब वो एक बार फिर से प्रकट हुआ था, बिल्कुल एक अजेय युद्ध देवता की तरह। वह राजसी और शानदार था और वो हर चीज को तिरस्कार से देखता था। वो बेजोड़ था। ये बहुत भयानक है। चियांग झान बिल्कुल किसी देवता के बेटे जैसा है। उसने अमरता की शक्ति हासिल कर ली है। ये आदमी वास्तव में ईश्वर के पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वो बहुत पागलपन से विशाल बिच्छू को पकड़ रहा है। हम इस अवसर का लाभ उठाकर घेरे से बाहर निकल सकते हैं। अवसर को चूकना नहीं चाहिए। ये फिर नहीं आएगा। सब लोग चलो। थोड़ी देर के सदमे के बाद आदमखोर कबीले के 4 नेताओं ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। विशाल बिच्छू को पकड़ने के चियांग झान के कृत्य ने निस्संदेह उन्हें भागने का मौका दिया था। इस समय वे सभी घेरे से बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह एक दिशा की ओर भाग रहे थे। गड़गड़ाहट, पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट के बीच मेंग वुझू और अन्य 4 आदमखोर कबीले के नेताओं ने अवसर का लाभ उठाया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया और आखिरकार घेरे को तोड़ दिया। 10 लाख मील से अधिक की उड़ान भरने के बाद वे खुद को पीछे मुड़े और चियांग झान को देखने से नहीं रोक पाए। सभी की आंखें सम्मान से भरी हुई थी, क्योंकि 60 से 70 हजार उत्परिवर्तित बिच्छू बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जाहिर है वे सभी चियांग झान द्वारा पकड़े गए थे। इतने सारे वर्ष चंद्रचरण उत्परिवर्तित बिच्छुओं के साथ ये वर्ष चंद्रचरण विशेषज्ञ के 10वीं परत के अजेय शिखर को मारने के लिए पर्याप्त था। खासकर जब से उत्परिवर्तित बिच्छू की पूंछ के हुक में घातक जहर था। ये निश्चित मृत्यु थी। मेंग वुझू और अन्य 4 आदमखोर कबीले के नेताओं ने अभी अभी उत्परिवर्तित बिच्छू का सामना किया था और लड़ाई शुरू हो गई थी। उनमें से प्रत्येक को जहर दिया गया था। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उनके शरीर की संरचना आम लोगों से अलग थी। बर्बर पाइथन वाइल्ड वर में अमरता की शक्ति थी। ये बहुत पहले ही जहर से मारा गया होता। हालांकि वे अपने जीवन को बचाने के लिए काफी भाग्यशाली थे, फिर भी वे विशाल बिच्छू से डरते थे। हालांकि इतना भयानक विशाल बिच्छू चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। चियांग झान को आखिरी बार देखने के बाद मेंग वुझू और बाकी 4 नेताओं को लगा कि उन्होंने महान सर्वशक्तिमान भगवान को देख लिया है। वे चौंक गए। कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने जल्द से जल्द भगवान के बेटे को खोजने का फैसला किया। सबसे पहले वे भगवान के बेटे को बताएंगे कि चियांग झान ने अमरता की शक्ति हासिल कर ली है। दूसरा, उनके शरीर में मौजूद जहर को केवल भगवान के बेटे द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। उसी समय चियांग झान का दिल खुशी से उछल रहा था। उसने 60 से 70 हजार साल के चंद्रचरण के उत्परिवर्तित बिच्छुओं को पकड़ लिया था। वे सभी उसके जन्म स्थान में बंद थे। जब तक वो उन्हें वश में करता, संपूर्ण भगवान आशा उन्नत महान सरणी की शक्ति से भगवान के बेटे और रहस्यमय बूढ़े आदमी को हराना धूल उड़ाने जितना आसान था। वरिष्ठ डैन दिव्य खंडहरों में अनगिनत उत्परिवर्तित राक्षस जानवर रहते हैं।
हमें दूसरों को खोजने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। हालांकि वो उत्साहित था, चियांग झान जिया यू और अन्य लोगों को नहीं भूला। वो मुस्कुराया और एक बार फिर पिल सेंट हेवनली मास्टर के साथ टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि उसने एक दिव्य भावना भेजने का अवसर लिया और 60 से 70 हजार साल के चंद्रमा चरण उत्परिवर्तित बिच्छुओं को धमकाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बलपूर्वक वश में कर लिया। रहस्यमयी क्रिस्टल पॉट सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूं। अन्यथा आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। दिव्य खंडहर में काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी आकाश और पृथ्वी पर अपनी उंगली दिखा रहा था। उसका कद लंबा था, हवा में लहराते लंबे बाल और एक ठंडा चेहरा था। उसकी तीखी भौहें और तारों भरी आंखें थी और उसकी दो तीखी आंखें दो तीखी तलवारों की तरह थी जिन्हें म्यान में रखा गया था। उनमें एक शक्तिशाली शक्ति थी जो किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। इस समय काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके शक्तिशाली शरीर से शैतानी ऊर्जा की लहरें निकली जो विशाल लहरों की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये उमड़ी और आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और ये सीधे आकाश को चीर कर रख दिया। अद्वितीय दबाव ने पूरे स्थान को भर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य प्राचीन दिव्य पर्वत नीचे गिर रहे थे, जिससे सब कुछ पाउडर में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान दुनिया का शासक था। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी वहां आराम से खड़ा हुआ लग रहा था और उसकी भयानक आभा ने पूरे आकाश और पृथ्वी को पूरी तरह से सीमित कर दिया था। विपरीत दिशा में एक चांदी के कपड़े पहने युवक के पास एक हाथ और एक कमर थी और उसकी पीठ सीधी और सीधी थी। वो एक भाले की तरह था जो शून्य में ऊंचा खड़ा था। उसने अपने सिर पर एक चांदी का मुकुट पहना था और उसका चेहरा जेड की तरह साफ था। उसकी तीखी भौहें और स्पष्ट आंखें थी और उसकी आंखें सितारों की तरह थी। जैसे ही धधकती चमक टिमटिमाती थी, वो रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह दिखता था। किसी ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की विशाल ड्रैगन शक्ति ने पूरी दुनिया को ढक लिया और उसकी अजेय महिमा ने लोगों को उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं दी। हालांकि चांदी के कपड़े पहने युवक ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसका पूरा शरीर एक जंगली और दबंग ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। वो एक ज्वालामुखी की तरह था जो फट रहा था और वो अत्यंत तीव्र दबाव से भरा हुआ था। उसके बगल में एक 9 सिर वाला बार ड्रैगन था जो लाखों मील लंबा था। ये एक खंभे जितना मोटा था और ड्रैगन के तराजू की परतें तलवारों के पहाड़ की तरह गुस्से से फैली हुई थी। ये तेज और अविनाशी था। इसके 9 ड्रैगन सिर ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। उसकी आंखें हत्या के इरादे, क्रूरता और राजसी आभा से भरी हुई थी। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाला बार ड्रैगन, ये एक शक्तिशाली हथियार था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। इस समय 9 सिर वाला बार ड्रैगन भी काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रहा था। इसकी जोशीली लड़ाई की मंशा आग और धुएं के एक बीकन की तरह थी, मानो वो नवे आसमान को तोड़ना चाहता हो। तनावपूर्ण माहौल तेजी से फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने एक फ्यूज जला दिया हो और ये अतुलनीय रूप से दमनकारी था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चांदी के कपड़े पहने युवक ने 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन को देखा। दहाड़ते हुए उसने धीरे से अपनी 2 चमकदार मुट्ठियां उठाई। तुरंत एक मुट्ठी की ताकत जिसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया। ये चंद्रमा से टकराने वाले धूमकेतु की तरह था और ये काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर तेजी से बढ़ा। फूतुजी,
ये काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी सरल नहीं है। हम इस लड़ाई में सेना में शामिल होंगे और हमें पूरी ताकत से जाना होगा। उसके बाद 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन के भीतर से दिव्य भावना की एक बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। उसका ड्रैगन शरीर, जो एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह था, एक सीधी रेखा में ढह गया, जैसे कि एक ब्लेड ने आकाश को तोड़ दिया। ये आकाश और पृथ्वी को पार कर गया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और एक अप्रतिरोध्य बल के साथ सीधे काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी की ओर बढ़ गया। बिना रोक-टोक के उसने बहुत ताकत से हमला किया। जिस क्षण 9 सिर वाले बाड़ वाले ड्रैगन ने अपनी चाल चली, मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। पूरा दिव्य खंडहर हिल गया था और यह हिंसक रूप से कांपने लगा। तुम लापरवाह चीज हो, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने खुद से कहा। उसकी आंखें खून की प्यास से भरी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश हिल गया और धरती हिल गई। पहाड़ और नदियां ढह गई और भयानक ऊर्जा बह निकली और तबाही मचा दी। एक पल में पूरा स्थान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वे दोनों समान रूप से शक्तिशाली और अजेय थे। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की मुट्ठियां टूट गई और उसकी आभा ने पूरी दुनिया को निगल लिया। उसकी ताकत ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और उसकी चमकदार मुट्ठियां 2 धधकते सूरज की तरह लग रही थी। वे धधकती रोशनी से चमक रहे थे और वे चकाचौंध और चकाचौंध कर रहे थे। इसने दुनिया की सभी चीजों को अपना रंग खोने पर मजबूर कर दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही मुट्ठी का बल मुक्त हुआ, उसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, आकाश को चीर दिया और ब्रह्मांड को हिला दिया। इसकी शक्ति एक दिव्य दंड की तरह थी। असीम और हिंसक ऊर्जा 10,000 घोड़ों के सरपट दौड़ने पर गर्जन करने वाली सुनामी की तरह थी। हिंसक मुट्ठी का बल 2 उग्र ड्रैगन की तरह था, जो आसमान और पृथ्वी को उलट-पुलट कर दिया। तारों वाले आकाश में तबाही मचाते हुए ये चांदी के गाउन वाले युवक और 9 सिर वाले बाड़ के ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था। 8 खंड स्तूप। चांदी के गाउन वाले युवक की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। वो जोर से दहाड़ा और उसका लंबा और सीधा शरीर एक जोरदार धमाके के साथ हिल गया। वो एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया और उसकी आभा आसमान में उड़ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान और पृथ्वी को चीरने में सक्षम था। उसके बाद एक विशाल शिवालय पतली हवा से प्रकट हुआ। ये एक तारे की तरह चमकीला और दैदीप्यमान था, जो सूर्य की तरह था, और इसने पूरे आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। अद्वितीय रूप से भव्य शिवालय के भीतर एक विशाल शासक दिखाई दे रहा था। एक प्रार्थना की माला, एक कड़ाही और एक क्रिस्टल बॉल, एक बड़ा ड्रम, एक तांबे की घंटी, एक परशु और एक पहाड़ी कुल्हाड़ी। 8 खजानों के चारों ओर एक ईश्वरीय ड्रैगन कुंडलित था, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक इच्छा का उत्सर्जन कर रहा था। इसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर को जकड़ लिया। चांदी की पोशाक पहने युवक एक सुनहरे ईश्वरीय ड्रैगन में बदल गया और सीधा खड़ा हो गया। विशाल ड्रैगन के पंजे शिवालय को पकड़कर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर टूट पड़े। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में असंख्य दुनियाएं ढह गई हों। दैदीप्यमान शिवालय ने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया। इसने पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया, दुनिया को कुचल दिया और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया, और इससे भयानक ऊर्जा अंतहीन रूप से निकल रही थी। ये लहरों के बाद लहरों की तरह था, समुद्र की लहरों की असंख्य परतें। परत दर परत ओवरलैपिंग ने आखिरकार काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को डुबो दिया। दहाड़। उसी समय 9 सिर वाला बाड़ ड्रैगन आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसके 9 ड्रैगन सिरों के ऊपर सुनहरे सींग थे, जो लंबे भाले और हलबड़ की तरह लग रहे थे। वे तीखे और तीखे थे, मानो वे मौत के कगार पर हों। वे बूढ़े आदमी की ओर
जोर से छेदते हुए आगे बढ़े। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को फिर से देखने पर वो एक हिमखंड की तरह लग रहा था, जो कभी पिघला नहीं था, और उसने हमेशा पूर्ण शांति बनाए रखी थी। उसकी भौहें ठंडी हो गई और उसकी 2 मुट्ठियों ने सुनहरे दिव्य ड्रैगन और 9 सिर वाले बार ड्रैगन पर हमला किया, जिसमें चांदी के कपड़े पहने युवक ने रूपांतरित किया था। दुनिया को बुझाने वाले 3 शैतान। दहाड़ के साथ काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की मुट्ठियों से 2 अजेय ऊर्जाएं फूट पड़ी। सितारों की एक उफनती नदी की तरह ज्वार उमड़ पड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी को दफन कर दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। दुनिया उबलती हुई ऊर्जा से भर गई थी, जो हिंसक रूप से उछल रही थी। ये एक अद्वितीय ऊर्जा थी, जिसे शब्दों में वर्णित करना मुश्किल था। ये इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। भयानक ऊर्जा हवा में करोड़ों बार संघनित हो गई। एक पल में ये 6 राक्षसी छायाओं में बदल गई। उनमें से 3 उस सुनहरे दिव्य ड्रैगन की ओर दौड़े, जिसमें चांदी के कपड़े पहने युवक ने रूपांतरित किया था, जबकि अन्य 3 ने 9 सिर वाले बार ड्रैगन पर जमकर हमला किया। ये 6 राक्षसी छायाएं उस शैतान भगवान की तरह थी, जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अभी अभी बाहर आए थे। वे शक्तिशाली थे और डोंगटियन की भूमि को हिला सकते थे। वे क्रूर और अजेय थे। फुसफुसाहट। चांदी के वस्त्र पहने युवक के सुनहरे दिव्य ड्रैगन और 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन को 6 राक्षसी छायाओं ने सीधे कुचल दिया। वे सभी पीछे की ओर उड़ गए। खून बहने लगा। 2 से अकेले लड़ते हुए काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने एक ही वार में चांदी के वस्त्र पहने युवक और 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन को हरा दिया। बेमिसाल राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन बिना किसी संदेह के किया गया था। उसकी ताकत व्यावहारिक रूप से दुनिया को चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी, और इसने अतीत और वर्तमान को हिला दिया था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह वास्तव में इतना भयानक है। युद्ध के मैदान के किनारे 2 आकृतियां कहीं से प्रकट हुई थी। एक बूढ़ा था और दूसरा जवान। बूढ़ा आदमी सुंदर और आकर्षक था, और वो असाधारण रूप से सुंदर था। युवक दृढ़ और परिष्कृत था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था। वे सभी पूरी एकाग्रता के साथ आकाश में भीषण युद्ध को देख रहे थे। उनके भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर थे। उनमें से युवक ने खुद से कहा, अपनी 2 गहरी काली तीखी भौहों के नीचे उसकी ठंडी आंखें बर्फ की ब्लेड की तरह काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रही थी, और उनमें हत्या के इरादे की झलक दिख रही थी। इस बारे में बोलते हुए उसकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वो स्वाभाविक रूप से चियांग झान था, और बूढ़ा आदमी पिल सेंट हेवनली मास्टर था। जब वे दिव्य खंडहर में रोमांच कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि यहां एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इसलिए वे तुरंत वहां पहुंच गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए। जिस क्षण चियांग झान युद्ध के मैदान में उतरा, उसने पाया कि ये काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी था, जो दिव्य खंडहर में घुसने वाला पहला व्यक्ति था। लड़ाई बेहद खतरनाक थी, और वो आसन्न खतरे में था। प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में फु तुजी के पास असाधारण प्रतिभा और दुर्जेय शक्ति थी। बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। वो वर्ष चंद्रमा चरण के 8वें स्तर तक पहुंच गया था, और 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों को समझ गया था। वो प्रारंभिक काल के चरण तक साधना कर चुका था, और उसने यौगिक कानून की शक्ति को संघनित कर लिया था। यहां तक कि वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ के बीच भी वो अभी भी एक शीर्ष विशेषज्ञ था। खासकर तब जब फु तुजी के पास ड्रैगन कबीले का दुर्लभ खजाना 8खंड स्तूप था, जो 8 गुना युद्ध शक्ति को मुक्त कर सकता था। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता, भले ही चियांग झान उसे हरा दे, उसके लिए ये आसान नहीं होगा। बेशक
ये केवल उसकी अपनी ताकत के संदर्भ में था। वास्तव में चियांग झान ने अपनी शारीरिक शक्ति से 1000 गुना अधिक अविनाशी शक्ति को समझ लिया था। उसने अनगिनत उत्परिवर्तित विशाल अजगर और बिच्छुओं को भी वश में कर लिया था। वो संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी बनाने में सक्षम था, और उसकी समग्र शक्ति फू तुजी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। फिर भी चियांग झान फू तुजी की हार देखकर अभी भी हैरान था, क्योंकि फू तुजी अकेले नहीं लड़ रहा था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर भी युद्ध में उनकी सहायता कर रहा था। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन की ताकत फू तुजी की ताकत से कम नहीं थी। फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की संयुक्त ताकत के साथ वे वास्तव में काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी से हार गए थे। इससे पता चलता है कि काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी की ताकत कितनी असामान्य थी। ये आदमी सरल नहीं है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। चियांग झान ने सिर हिलाया। हालांकि फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर हार गए थे, इसके अलावा इस आदमी और जानवर ने अभी तक अपना सबसे मजबूत हमला नहीं किया था। इस लड़ाई के परिणाम के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं था। इसके अलावा लिटिल हो जीवन और मृत्यु की अवधि के दौरान एक परिवर्तन से गुजरा था। इसने अपनी जन्मजात क्षमता बैटल डिवाइन फिस्ट को जागृत किया था, जो एक और भी भयानक मुट्ठी तकनीक थी। ये एक ऐसी तकनीक थी जो सभी देवताओं को मार सकती थी। अब जब फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर चुके थे, तो वे इसे मौके पर ही समझ सकते थे। अपने दिल में प्रत्याशा के साथ चियांग झान ने शांति से लड़ाई देखी। किसी भी मामले में उसके पास जीवन और मृत्यु को उलटने और समय को उलटने की क्षमता थी, जो फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी। युवा नायक, वो काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी हमारे 9 नेदर डेविल संप्रदाय का संप्रदाय नेता है। उसे 9 नेदर डेविल लॉर्ड कहा जाता है। 9 नेदर डेविल लॉर्ड एक चालाक और धूर्त बूढ़ा आदमी है, खासकर जब उसने 3 विशेष कानूनों को समझा और यौगिक कानून की शक्ति को संघनित किया। वो दूसरे स्वर्ग में एक प्रसिद्ध अद्वितीय विशेषज्ञ है। मैंने सुना है कि 9 नेदर डेविल लॉर्ड के पास रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट है, जो स्वर्ग को हिला सकता है। इसकी शक्ति असीम है और ये स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है। ये वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण अजय विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अचानक चियांग झान के शरीर से चौंकने वाली आवाजें सुनाई दी। उसका दिमाग हिल गया और वो समझ गया कि ये गॉर्जियस डेविल और 9 नेदर डेविल सेक्ट के 4 वाइस सेक्ट मास्टर्स थे। 9 नेदर डेविल लॉर्ड वास्तव में एक मजबूत दुश्मन था। हालांकि चियांग झान का दिल आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 8 गुना युद्ध शक्ति, मार डालो। ठीक इसी समय चांदी की पोशाक पहने युवक, जो कि फू तुजी द्वारा रूपांतरित किया गया सुनहरा दिव्य ड्रैगन भी था, 100 मील से अधिक दूर उड़ गया। अंत में वो रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। तीव्र हत्या का इरादा लगातार जारी था, जिससे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन गया। वो वास्तव में एक उग्र ड्रैगन में बदल गया था। फू तुजी द्वारा रूपांतरित किए गए सुनहरे दिव्य ड्रैगन ने एक बार फिर 8खंड स्तूप को पकड़ लिया और उसे 9 नेदर डेविल लॉर्ड पर तोड़ दिया। भयानक ऊर्जा तुरंत 8 गुना बढ़ गई और भारी दबाव के कारण पूरी जमीन ढह गई। तानाशाह ड्रैगन ने दुनिया को नष्ट कर दिया है और स्वर्ग बेजान है। मरो। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, जिसे 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने भी हराया था, ने एक और भयंकर हमला किया। उसका विशाल शरीर हवा में मंडरा रहा था। 9 ड्रैगन की पूंछ एक ही समय में 9 नेदर डेविल लॉर्ड की ओर बढ़ी। बेमिसाल ऊर्जा एक पल में 9 गुना बढ़ गई। इसने एक पल में पूरे युद्ध के मैदान को नष्ट कर दिया था। ये बुरा है। 2 अजेय विशेषज्ञ आ गए हैं।
नाइन नेदर डेविल लॉर्ड की आंखें सिकुड़ गई जब उसने अचानक चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर को देखा तो वो घबरा गया। नाइन नेदर डेविल लॉर्ड को चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर से खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। बस एक पल में वो अपने आप को शांत कर चुका था। उसका पूरा शरीर लोहे के खून से लथपथ हत्या का इरादा छोड़ रहा था। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा की लहरें बह निकली। ये एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ये इतनी भयानक थी कि इसने सभी स्वर्गीय देवताओं और शैतानों को चौंका दिया। पूरा दिव्य खंडहर भय से भरा हुआ लग रहा था और कांपना और भी मजबूत होता जा रहा था। 9 नर्क के शैतान भगवान बस स्वर्ग को चुनौती दे रहे थे। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊंची उठाई। हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए और तारे हिल गए। ऊर्जा की 2 लहरें जो पृथ्वी और पहाड़ों को हिला सकती थी, एक भयानक तरीके से बाहर निकली। एक बार फिर वे 6 शैतानी छायाओं में संघनित हो गए, लेकिन इस बार उनमें से 3 एक समूह में थे। उन्होंने एक रहस्यमय गठन बनाया और ये अभी के घातक प्रहार से कहीं अधिक भयानक था। मजबूत, बहुत मजबूत। 9 नेदर डेविल लॉर्ड असंख्य डेविल सॉवरेन और डेविल रियल मास्टर की तरह था। उसका शरीर शैतानी ऊर्जा से घिरा हुआ था जो स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकता था और पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। हांगलोंग, हांगलोंग। इस दुनिया में हर जगह ऊर्जा का उफान था। ये एक विशाल लहर की तरह था जो समुद्र में उठ रही थी और गिर रही थी। ये एक सुनामी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, हर जगह तबाही मचा सकती थी। 6 शैतानी छायाओं ने 2 संरचनाएं बनाई। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मुट्ठी उठाई और फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पर मुक्का मारा। उनकी मुट्ठियों का वातावरण एक ड्रैगन की तरह था जो हजारों मील निगल सकता था। उनकी मुट्ठी के इरादे ने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया। भयानक मुट्ठी बल ने पूरे आकाश को नष्ट कर दिया था, इसे एक गड़बड़ में बदल दिया था। दूसरी ओर फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर समान रूप से शक्तिशाली और अजेय थे। उन्होंने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया और 6 शैतानी छायाओं को रोकते हुए अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। हालांकि उनके मुंह से अभी भी खून बह रहा था। चियांग झान ने जब यह दृश्य देखा तो वह चुपके से 9 नेदर डेविल लॉर्ड की शक्ति से चौंक गया। वो लगभग ईश्वर के पुत्र से आगे निकल गया था और उसके शरीर में एक भयानक शक्ति समाहित थी। ये एक सुप्त विशाल अजगर की तरह था। एक बार जब यह जाग गया तो फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में फू तुजी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसके पास ड्रैगन कबीले का दुर्लभ खजाना 8 खंड स्तूप था। यह खजाना वर्तमान में एक रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट था और इसकी शक्ति एक साधारण रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट से भी अधिक भयानक थी। फू तुजी की ताकत और 8 खंड स्तूप की धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ फिलहाल उसका जीवन खतरे में नहीं था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और भी ज्यादा क्रूर और क्रूर था। उसके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की क्षमता थी और वो अजेय था। उसके 9 विशाल ड्रैगन सिर, ड्रैगन बॉडी जो एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह थी, और उसकी 9 ड्रैगन पूंछ, वे सभी सबसे भयानक हथियार थे और वे बस एक आकस्मिक हमला थे। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन के रूप में गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की ताकत संदेह से परे थी। वो बेहद शक्तिशाली था, खासकर जब उसने अपनी लड़ाकू ताकत से 9 गुना ताकत दिखाई, जो फू तुजी से कम नहीं थी। चियांग झान ने पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देखा।
उसकी चमकदार आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन लिटिल हो की विरासत, सभी देवताओं को मारने की लड़ाई को देखने के बाद उसे लगा कि फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर जीवन और मृत्यु के संकट में थे। हांगलोंग, पिल सेंट हेवनली मास्टर, हमेशा की तरह शांत था। उसने आकाश में हो रही भीषण लड़ाई को मुस्कुराते हुए देखा, मानो उसे फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पर पूरा भरोसा हो। इस समय फू तुजी बहादुर और निडर था। उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी और वो एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया था। उसने 8 खंड वाले स्तूप को लहराया और 3 शैतानी छायाओं द्वारा बनाई गई संरचना को चकनाचूर कर दिया। हालांकि वो भी उड़ गया था। उसके शरीर पर मौजूद कई ड्रैगन के तराजू गिर गए थे। उसके शरीर से खून टपक रहा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दयनीय स्थिति में हो। हालांकि फू तुजी गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो और भी मजबूत होता जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो 9 नेदर डेविल लॉर्ड की ओर उड़ गया और एक और घातक हमला किया। दहाड़, एक जोरदार और स्पष्ट ड्रैगन दहाड़ के साथ गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने दुनिया में एक अजेय प्राणी का आचरण भी प्रदर्शित किया। उसके 9 ड्रैगन सिरों पर लगे सुनहरे सींग आसमान को चीर देने वाले ब्लेड की तरह थे, जो तीनों शैतान आकृतियों के शरीर में घुस गए। फिर 9 विशाल पूंछ आसमान में उड़ी और उन्हें सड़े हुए खरपतवारों की तरह कुचल दिया। उसके बाद गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने 9 नेदर डेविल लॉर्ड पर भी हमला किया। उसने फिर से 9 नेदर डेविल लॉर्ड को देखा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा ठंडा था। उसकी तीखी भौहों के नीचे उसकी चमकदार आंखें धधकते सूरज की तरह थी, जो उग्र लपटों से जल रही थी। उसकी बेजोड़ हत्या की मंशा पूरे आसमान में फैल गई थी। लगातार 2 घातक हमले विफल हो गए थे। 9 नेदर डेविल लॉर्ड गुस्से में था। उसने पहले चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर को डर से देखा। उसके बाद उसके शरीर से निकलने ऊर्जा ऊर्जा एक बढ़ती हुई ज्वार की तरह और भी भयानक हो गई। इसने पूरे आसमान को ढक लिया। एक पल में हवाएं और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया नष्ट होने के कगार पर है और हर जगह तबाही मची हुई है। पूरे युद्ध क्षेत्र में असीम दबाव छा गया। ऐसा लग रहा था मानो माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की पूरी लड़ाई के सामने अपनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं की। एक पल में उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। विशाल शैतान क्यूई अंतहीन शैतान छाया में संघनित हो गया। उसके साथ कोर के रूप में शैतान छाया चारों ओर उड़ती रही। 10,000 शैतान राजवंश की असली घटना को दिखाती रही। मो यू, आकाश को खा जाओ। एक जोरदार दहाड़ के साथ 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने फू तुजी पर अपनी दोनों मुट्ठियां फेंकी। उसके बाद 2 राजसी शैतान क्यूई बाहर निकले और आकाश में एक दूसरे में विलीन हो गए। अंत में ये एक भारी मो यू में बदल गया, जिसने फू तुजी को पूरी तरह से घेर लिया। इस समय गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वो देख सकता था कि 9 नेदर डेविल लॉर्ड फू तुजी से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और पागलपन से हमला कर दिया। स्काई शेकिंग सील, 9 नेदर डेविल लॉर्ड चिल्लाया। अगले ही पल मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए। एक विशाल सुनहरी सील जो पहाड़ की तरह दिख रही थी, उसके शरीर से बाहर निकली, जैसे कोई शूटिंग स्टार आकाश को भेद रहा हो। ये गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर से हिंसक रूप से टकराया। तुरंत एक भयानक शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अरबों बार और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। तीव्र हत्या के इरादे से दिव्य भावना पतली हवा से उभरी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के शरीर पर बंद हो गई। विशाल सुनहरी सील
अंतरिक्षमय की परतों को तोड़ती हुई अजेय थी। होंगलोंग, तो ये रैंक 2 दाव आर्टिफैक्ट है, चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी तीखी आंखें विशाल सुनहरी सील को घूर रही थी। ये रैंक 2 दाव कलाकृति थी और ये सबसे शक्तिशाली किस्म की थी। इसकी शक्ति असीम थी और ये 9 स्वर्गों को नष्ट कर सकती थी। ये अजेय और अजेय थी। धमाका। अजेय विशेषज्ञ का हमला, जो वर्ष के 10वें स्तर के शिखर के लगभग बराबर था, सुनहरी सील से टकराया। शून्य में तुरंत एक धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। आकाश को भरने वाली ऊर्जा की लहरें हजारों मील तक फैली हुई थी। आकाश में तेजी से बढ़ रही थी और सब कुछ चकनाचूर कर रही थी। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। सिर्फ एक रैंक 2 दांव कलाकृति के साथ आप पुराने पूर्वज से बचाव करना चाहते हैं? मौत को दावत देना। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज ने एक शक्तिशाली और दबंग दिव्य भावना को उजागर किया, जैसे कि उसने रैंक 2 दांव कलाकृति स्वर्ग हिलाने वाली सील को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा था। उसने अपने विशाल शरीर को घुमाया और बार बार स्वर्ग हिलाने वाली सील से टकराया। उसकी क्यूई अद्वितीय थी, पूरी दुनिया में अजेय थी। बेशर्म शेखी बघारना। स्वर्ग की हिलती हुई सील से एक अभिमानी और निरंकुश आवाज निकली जो चिलचिलाती धूप की तरह थी। और फिर एक शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई। उसके सिर पर एक सींग उगाया था और उसका शरीर काले तराजू से ढका हुआ था, जिससे वो एक प्राचीन दानव देवता जैसा लग रहा था। ये एक आदिम शैतान देवता जैसा भी लग रहा था और इसकी आभा क्रूर और भयानक थी। बिना किसी संदेह के ये हेवन शेकिंग सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। सबसे शक्तिशाली रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट एक अजेय अस्तित्व था, जो वर्ष के चंद्रमा चरण की 10वीं परत के शिखर के बराबर था। हेवन शेकिंग सील इस तरह का घातक हथियार था। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की ताकत बेजोड़ थी। इसके अलावा को किसी अज्ञात सामग्री से परिष्कृत किया गया था और यह स्टील की तरह सख्त था। यह अविनाशी था और यह वास्तव में गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के हमले का विरोध करने में सक्षम था। उसने अपना ऊपरी हाथ नहीं खोया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर तुरंत क्रोधित हो गया। उसने पागलपन से हेवन शेकिंग सील पर हमला किया। अपनी जान की बाजी लगाते हुए उसने अपने पूरे शरीर से एक विनाशकारी शक्ति को छोड़ दिया। प्रभाव के कारण स्काई शेकिंग सील तूफान में नौकायन जहाज की तरह ऊपर नीचे हिलने लगी। ये कभी भी पलट सकता था। हालांकि गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर हेवन शेकिंग सील को दबा रहा था, लेकिन उसके लिए उसे कम समय में हराना आसान काम नहीं था। युद्ध गतिरोध में आ गया था, जिससे 9 नेदर डेविल लॉर्ड को फूतुजी को मारने का मौका मिल गया। उसने अपने हाथ छुड़ाए और अपनी पूरी ताकत से फूतुजी पर हमला किया। 2 चमकदार मुट्ठियों ने यौगिक कानून की भयानक ऊर्जा उगल दी। मोयू, जो आकाश में लिपटा हुआ था, फैलता रहा। अंत में वो लगभग फूतुजी को अब और नहीं देख सकता था। मोयू, जिसने आकाश को ढक लिया था और सूरज को ढक लिया था, बेचैन और बेचैन था। उसके भीतर एक शक्तिशाली अमर, मृत्यु और भक्षण करने वाली शक्ति थी। 3 प्रकार की विशेष कानून ऊर्जा एक साथ पूरी तरह से विलीन हो गई थी। शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। 3 विशेष कानूनों द्वारा गठित मिश्रित कानूनों की शक्ति वास्तव में असाधारण है। हालांकि 8 खंड स्तूप प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के सबसे शक्तिशाली खजानों में से एक है और ये पैतृक ड्रैगन ऑर्डर के बाद दूसरे स्थान पर है। ये अफसोस की बात है कि ये केवल रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट है। अगर इसे रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किया गया तो ये 9 नेदर डेविल लॉर्ड को हराने के लिए पर्याप्त होगा। पिल्सेंट हेवनली मास्टर ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वो जोर से हंसा और कहा, 8 खंड स्तूप वास्तव में बदलना शुरू हो गया है। ये सुनकर चियांग झान का दिल कांप उठा। पिल्सेंट हेवनली मास्टर के शब्दों से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि 8 खंड स्तूप की बहुत प्रतिष्ठा है, अन्यथा
एक असंख्य देव उत्थान और एक स्वर्ग भगवान के रूप में पिल सेंट हेवनली मास्टर ने इसे दिल पर नहीं लिया होता। हालांकि उसने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। चियांग झान को वास्तव में आश्चर्य इस बात से हुआ कि पिल सेंट हेवनली मास्टर ने वास्तव में कहा कि 8 खंड स्तूप पैत्रिक ड्रैगन ऑर्डर के बाद दूसरा खजाना था। इसका क्या मतलब था? पैत्रिक ड्रैगन ऑर्डर ड्रैगन रेस का सर्वोच्च खजाना था। ये अफवाह थी कि ये ड्रैगन कबीले का पूर्वज था। प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की विरासत चियांग झान के शरीर पर थी। हालांकि इसने कभी कोई शक्ति नहीं दिखाई थी। पिल सेंट हेवनली मास्टर के शब्द। चियांग झान के दिमाग में एक विचार उभरा। पैत्रिक ड्रैगन ऑर्डर एक अजेय दिव्य हथियार होना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास इसे सक्रिय करने की क्षमता नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पैत्रिक ड्रैगन ऑर्डर को सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं मिला था। लेकिन प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन द्वारा छोड़ा गया खजाना, अगर वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करता तो भी ठीक था। एक बार उसने ऐसा किया तो वो निश्चित रूप से स्वर्ग को चौंका देगा। ये सभी दुनियाओं में फैल जाएगा। चियांग झान ने इस बात पर दृढ़ता से विश्वास किया, लेकिन उसने पैत्रिक ड्रैगन ऑर्डर के बारे में नहीं पूछा। सबसे पहले ये उसका सबसे बड़ा रहस्य था और इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था। दूसरे, युद्ध के मैदान में एक आत्मा को झकझोर देने वाला बदलाव हुआ। उसका सारा ध्यान फू तुजी पर केंद्रित था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। सबसे पहले फू तुजी ने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। फिर 8 खंड के स्तूप से 8 ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। जंगली और दबंग ऊर्जा के साथ मिश्रित रोलिंग ध्वनि तरंग ने एक पल में मोह से भरे आकाश को चीर दिया। फिर 8 खंड का स्तूप एक शानदार और धधकती रोशनी से खिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो सूरज, चांद और सितारे एक साथ प्रकट हुए हों और दिव्य खंडहरों के पूरे जंगल को रोशन कर रहे हों। ड्रैगन कबीले का यह दुर्लभ खजाना न केवल चमकदार था, बल्कि इसमें एक राजसी आभा भी थी। इसकी ड्रैगन शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ऊर्जा की लहरें जो पृथ्वी को हिलाकर रख देती थी और पृथ्वी को हिला देती थी, फैल जाती थी। यहां तक कि चियांग झान को भी इससे घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। रैंक 2 दांव कलाकृति। 8 खंड स्तूप वास्तव में रैंक 2 दांव कलाकृति में आगे बढ़ गया है। चियांग झान खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया। वो 8 खंड के स्तूप के भीतर विशाल शासक को देख सकता था। प्रार्थना की माला, गोली की भट्टी, क्रिस्टल बॉल, बड़ा ड्रम, कांस्य घंटी और लंबा हलबर, माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स, सभी 8 खजानों को रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किया गया था। प्रत्येक खजाने की आर्टिफैक्ट स्पिरिट हेवन शेकिंग सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट से अधिक मजबूत थी। केवल इतना ही नहीं, 8 खजानों ने एक संरचना बनाई हुई थी जिससे 8 खंड के स्तूप की शक्ति वर्ष के 10वें परत के अजय शिखर चंद्रचरण योद्धा से कहीं अधिक हो गई। चियांग झान 8 खंड के स्तूप से खतरे की गहरी भावना महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि 8 खंड के स्तूप की शक्ति उससे कम नहीं थी। उसे डर था कि स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के अलावा कोई भी ड्रैगन कबीले के ऐसे भयानक खजाने का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। 8 खंड के स्तूप के साथ फू तुजी आसानी से 9 नेदर डेविल लॉर्ड को हरा सकता था या उसे मार भी सकता था। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूह। निश्चित रूप से फू तुजी की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। 8 खंड के स्तूप के भीतर विशाल शासक, प्रार्थना माला, गोली भट्ठी, क्रिस्टल बॉल, बड़ा ड्रम, कांस्य घंटी, लंबा हलबर्ड, माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स, आर्टिफैक्ट स्पिरिट द्वारा 8 खजाने सक्रिय किए गए थे। उनमें से प्रत्येक ने एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया जो बिजली के बोल्ट की तरह निकला। 8 दिव्य रोशनी सभी दिशाओं में निकली, स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए। फिर
वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक 8 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन में बदल गए। इसने अपना सिर और पूंछ हिलाई, स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया और एक अजेय आभा दी। प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के संरक्षक की तरह और ड्रैगन कबीले के सबसे क्रूर दिव्य ड्रैगन की तरह 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन आसमान से नीचे आया। 9 नेदर डेविल लॉर्ड के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उनकी आंखें सदमे से भर गई। तानाशाह ड्रैगन की विरासत, 9 ड्रैगन दुनिया को परिष्कृत कर रहे हैं, मार डालो। लगभग उसी क्षण जब 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन 9 नेदर डेविल लॉर्ड पर झपटा, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर भी दहाड़ उठा। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी तरह की भयानक जन्मजात क्षमता को जगाया है। 9 नौसिर वाला फ्लड ड्रैगन अचानक विशाल ड्रैगन बॉडी से बाहर निकल आया। उन्होंने एक गहन और अनंत गठन का निर्माण किया था और केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से में उन्होंने स्वर्ग हिलाने वाली सील को परिष्कृत कर दिया था। यह दृश्य बहुत भयानक था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने एक पल में रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट को परिष्कृत कर दिया था। उनकी क्रूर आभा अद्वितीय थी, जिसने उपस्थित सभी को चौंका दिया। वाह! 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना मुंह खोला और मुंह में खून थूक दिया। उसने फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को देखा और उसकी क्रूर आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। गड़गड़ाहट। ऐसा लगा जैसे आकाश को थामे रखने वाला एक खंभा टूट गया हो और पूरा ब्रह्मांड ढह गया हो। 9 नेदर डेविल लॉर्ड के शरीर से फैली एक भयानक शक्ति जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। असीम दिव्य खंडहर टूटकर बिखर गए लग रहे थे। दुनिया भर में फैली दरारें करोड़ों मील लंबी थी। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था।